स्टूडेंट, आपको संस्कृत का कल वीडियो भेजा था। अब संस्कृत का ही आज भी वीडियो है। जैसे यहाँ पे आपका जो टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक लेना है आपको। टेक्स्ट बुक में जैसे सबसे पहले परिचय यहाँ पे है, पठत बोधः यानी कः समयः, कः समयः। अब ये समय की जानकारी, साथ में संख्या यानी संख्या की जो संख्या दी है उसकी पहचान। तो ये हम जैसे नेक्स्ट वीडियो में, अगले वीडियो में देखेंगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे। अब सबसे पहले आपको जैसे संस्कृत में जो आपका पेज नंबर 1 दिया हुआ है, प्रार्थना, जैसे केवल कंठस्थ करनी है, नहीं केवल आपको पढ़ने के लिए पढ़कर आपको इसको लर्न करके रखना है। जो श्लोक यहाँ पे दिए हुए हैं, अब जैसे आप श्लोक भगवान के पास बोलते हैं हम, या स्कूल में जो प्रेयर रहती है, प्रार्थना रहती है, तभी भी आप श्लोक बोलते हो। और ये श्लोक सबको पता है, तो सबको पता है और सबने इसे अच्छे से लर्न करके रखना है, क्योंकि आपको श्लोक पूरे करने के लिए 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आ सकता है। तो जैसे आपने यहाँ पे देखा है श्लोक किस तरह लिखे हुए हैं, तो ये वैसे के वैसे ही आप लिखोगे तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। इसमें कुछ भी मिस्टेक रही तो आपको पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो जैसे श्लोक है, प्रार्थना है, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुर्मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सबसे पहले पहला श्लोक गणपति पर है, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुर्मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। यानी गणपति, यानी सबको पता है, सब गणपति की आराधना करते हैं। अब सब देवों में सबसे महत्वपूर्ण स्थान किसका है? गणपति का। और सब विघ्नों का नाश भी करता है, सब विघ्नों का नाश भी करता है। तर सर्व देवांमध्ये उच्च आराध्य सगळ्या देवांचा, जसं यानी हम भी जैसे सब भगवान, तो हम भगवान की पूजा करते हैं, पर उसके पहले क्या हम करते हैं? हम सबसे पहले गणपति की पूजा की जाती है। और वो कैसे है? वक्रतुंड, यानी सब देवों में से ये गणपति आपने देखे होंगे तो दिखने में भी बहुत अलग है और प्रसन्न, यानी उनको देखने के बाद प्रसन्नता छा जाती है। और सब विघ्नों का नाश करने वाले, और सब विघ्नों का नाश करने वाले ऐसे गणपति को, यानी जैसे मैं प्रणाम करता हूँ, समकोटि समप्रभम, यानी जैसे ऐसे भगवान, ऐसे गणपति को सबके आराध्य है और सब उनकी पूजा करते हैं। अब जैसे आगे शारदा देवी है, हाथ में वीणा धारण की हुई है और कमल पर बैठी है। उनके सामने पुस्तक है, हाथ में वीणा है, साथ में बाजू में जैसे आपने देखा है हंस है, और हमेशा हाथों में वीणा धारण की। नमामिं शारदां देवी वीणा पुस्तक धारिणीं विद्यारं करिष्यामि प्रसन्ना भव सर्वदा। यानी उनके हाथ में क्या है? शारदा देवीला नमस्कार माझा असो माझा। तिने हातात पुस्तक वीणा धारण केली आहे आणि ती सर्वांना विद्या देण्याचं कार्य करते। आणि देखो, जैसे विद्या देने का कार्य करती है, पर हमें भी वो विद्या हासिल करने के लिए हमें भी पढ़ना पड़ता है। अब प्रसन्ना भव सर्वदा, यानी विद्या प्रारंभ, यानी विद्या लेने के बाद जैसे हमने ग्रहण की विद्या, तो जो
हमारे चेहरे का तेज है वो देखने जैसा रहता है। तो वीणा पुस्तकधारिणी विद्यारंभ करिष्यामि प्रसन्ना भव सर्वदा। हाथ में वीणा धारण की हुई है और उनका चेहरा जैसे हमेशा प्रसन्न। विद्या हर एक को देती है और हमेशा प्रसन्नता से दिखाई देती है। अब गुरुर ब्रह्मा, तीसरा श्लोक है। शिष्य है और गुरु है उनके बैठे हुए। अब पहले गुरु के यहाँ जाकर शिष्य शिक्षा लेता था। 10 साल, 15 साल, 20 साल, जैसे बच्चे छोटे रहते थे तो ही उनको गुरु के यहाँ भेजते थे और वो उतने साल गुरु के यहाँ ही रहते थे। और गुरु जिस समय में बोलेंगे उस समय में उठना, उस समय में जैसे गुरु ने जैसे बोला उस समय में उन्हें विद्या मिलती थी। अब यहाँ पे गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु काय आहे? ब्रह्मा आहे, गुरु विष्णू आहे, गुरु काय आहे? देव पण आहे आणि महेश्वर पण आहे। गुरु साक्षात काय आहे? परब्रह्म। अशा या गुरुला माझा नमस्कार असो। तो जैसे हम ये श्लोक घर पे बोलते हैं तो वैसे ही आपको अच्छे से लर्न करके उसको राइटिंग में यानी जैसे आप उतारोगे तो उसमें दिक्कत नहीं होगी। यानी आपको लिखने समय भी अच्छे से लिखना आएगा और बोलते समय भी आप अच्छे से बोल सकोगे। उसके बाद है संस्कृतम ये प्रशंसन्ति संस्कृतिं स्वदेशम ये च शंसन्ति धन्यम जीवन्ति ते नरः। प्रशंसा यानी संस्कृत भाषा ऐसी है, उसको हमने जितना जितना उसको ग्रहण किया तो उससे क्या होता है, हमें पुराणों में जो भाषा है वो संस्कृत भाषा थी। अब ये जैसे हमारे स्वदेशम, जैसे एक समय ऐसा था कि जैसे ये भाषा पुराणों के अलावा भी बोली जाती थी, पर आज जो ग्रंथ है वो संस्कृत भाषा में लिखे हुए हैं। और धन्य जीवितम ते नरः, यानी हम धन्य हैं ऐसे पुराण पढ़ते हैं, ऐसी भाषा पढ़ते हैं, उससे क्या होता है हमें भाषा का ज्ञान प्राप्त होता है। तो मनुष्य ने भाषा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए संस्कृत भाषा भी पढ़नी चाहिए और वो प्रशंसनीय ऐसी भाषा है। और जैसे वो धन्य यानी उस भाषा का ज्ञान प्राप्त करने के बाद इंसान जैसे संस्कृत का ज्ञान ऐसा है जैसे पुराणों में होता है। आज जैसे आपको संस्कृत भाषा का जैसे बेसिक नॉलेज मिल रहा है, पर एक दिन आप जैसे हमेशा पढ़ते रहोगे तो आपको संस्कृत एकदम से पढ़ना भी आएगा और आपको संस्कृत समझेगा भी। ऐसे संस्कृत भाषा का यहाँ पे महत्व बताया है। अब यहाँ पे है कुछ बातें बताई गई है, प्रकल्प दिए गए हैं, तो ये जैसे आपको नहीं करनी है। जब मैं बोलूँगी तब आपको इसके बारे में जैसे हम चर्चा करेंगे। अब नेक्स्ट पेज, चित्रपद कोशः। चित्रपद कोशः। अब चित्रपद कोशः में बताया गया है फलानी, यानी जो फल है उनके नाम बताए गए हैं। फलानी, आम्रम, आम्रम को क्या बोला जाता है? आम म्हणजेच आंबा। द्राक्षा म्हणजे अंगूर किंवा द्राक्ष। कदली म्हणजे केला किंवा केळ किंवा केळी। सेवनम, सेब। कलिंगड किंवा तरबूजा। मधुकर्कटी यानी पपई। उसके बाद है नारंगम यानी मौसम्बी। पनसम यानी फणस। दाडिमम अनार किंवा डाळिंब। पक्षिणः यानी
जो पक्षी है उनका परिचय। काकह, काकह यानी जैसे कौवा किंवा कावडा। चटका म्हणजे चिमणी। शुक्रह म्हणजे पोपट किंवा तोता। कपोतह म्हणजेच कबूतर। मयूरह म्हणजे मोर। बकह बगडा। सारिका म्हणजेच मैना। शयनह ससना। हंसह, हंसह म्हणजे हंस किंवा बदक। तो जैसे आपको पक्षीनह इनका परिचय दिया, वैसे ही आम्रह यानी चित्रों के माध्यम से जो बताया है वो आपको मैंने यहाँ पे आपके संस्कृत के भी शब्द बताए, साथ में जैसे उसको हिंदी या मराठी में क्या बोला जाता है इसका भी परिचय दिया। अब इसके बाद है वन्य पशव। सिंह यानी म्हणजेच सिंह। भालुकह म्हणजे भालू किंवा अस्वल। शशः ससा। गजः हत्ती। उकह म्हणजेच लांडगा। व्याघ्रः म्हणजेच वाघ। शेर, व्याघ्रः म्हणजेच वाघ किंवा शेर। उसके बाद है मम लेखन वस्तूनि। मम लेखन वस्तूनि, जब हम स्कूल में जाते हैं तो जो स्कूल में जाते हैं या पढ़ाई करते हैं तो हमें जो चीज़ें चाहिए उन चीज़ों को संस्कृत में क्या बोला जाता है। अब जैसे यहाँ पे मापिका जो स्केल है उसे क्या कहा जाता है, मापिका। अब ये जो चित्र है आपको ये 2 मार्क्स के लिए पेपर में आते हैं। आपको चित्र दिए जाएंगे और उनका नाम आपको लिखना पड़ता है। जैसे आपको चित्र की ओळख, जो चित्र है उसे त्याला ओळखायचं आहे आणि त्याला नाव द्यायचं आहे आणि चित्र को पहचान कर उसका नाम लिखना पड़ता है। तो मापिका म्हणजे स्केल। पुनरह पूर्ण म्हणजेच पेंसिल। लेखन पुस्तिका यानी जो हम राइटिंग बुक रहता है हमारा लिखने का, वो उसे कहते हैं लेखन पुस्तिका। मार्जकः यानी इरेजर, रबर। लेखनी यानी पेन। सयूतः यानी आपकी जो बैग है स्कूल बैग, उसे क्या कहा जाता है, सयूतः। अब जो कक्षा में चीज़ें हैं उन चीज़ों का भी, जो वस्तु है उनका भी यहाँ पे परिचय दिया है। कक्षा वस्तुनि। कक्षा वस्तुनि जैसे फैन को क्या बोला गया है, व्यंजन। यहाँ पे देखो जो नपुंसकलिंग है उसे क्या कहा जाता है, जैसे यहाँ पे म का पैर हलंत है, व्यंजनम। वातायनम यानी जो खिड़की है उसे क्या कहा जाता है, वातायनम। उसके बाद है तीसरे इसमें फलकम। आनंदतः, आनंदतः। उत्तपीठिका, उत्तपीठिका यानी टेबल जो है उसे क्या कहा जाता है, उत्तपीठिका। और चेयर है, कुर्सी है, उसे आसन दह, आसन दह, आसन दह। यानी जैसे आपको संस्कृत पढ़ने में दिक्कत होती है तो 2 शब्दों को, जैसे मार्जकः, मा है फिर र का उच्चार करना है, जकः, मार्जकः। वैसे ही उत्तपीठिका टेबल को। उसके बाद सुधाखंडः जो चॉक है या खडू आहे, खडूचे तुकडे आहेत त्याला सुधाखंड हा, किंवा जो खडू आहे त्याला पण सुधाखंड ह असं म्हणतात,
सुधाखंड ह। तो जैसे आपको इतना आपको लिखना है और आपके बुक में भी उतारना है।